If a and b are the roots of x square minus 3x plus p equal to 0 and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0 where a, b, c and d form a GP. तो अगर prove that q plus p is to q minus p equal to 17 is to 15. ये बच्चों मिसलिनियस का मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ये क्वेश्चन देखने में आपको खतरनाक लगेगा लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। वेयर ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी, तो यानी कि मैंने आपको बताया कि लेट बी को ए आर मान लेंगे, ठीक है, सी को ए आर स्क्वायर मान लेंगे और डी को ए आर क्यूब मान लेंगे। हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले स्टार्टिंग से। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस पी इक्वल टू 0, तो यहां क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या होगा माइनस बी अपॉन, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो ये 3 अपॉन a हो जाएगा, सब पढ़ा है आप लोगों ने। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन a, यानी कि p अपॉन 1 ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का b अपॉन ए यानी कि 12 हो जाएगा, और सी डी क्या हो जाएगा q अपॉन c अपॉन ए यानी q अपॉन 1। ये हम लोग को पता लग गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब उसने हमसे क्या कहा बच्चों, उसने हमसे कहा कि जो है ए बी सी डी क्या है जीपी में है, तो मैंने ये जीपी में लिख दिया, इसको एज्यूम कर लिया। आपको पता ही है कि मैं सेकंड टर्म को ए आर लूंगा, थर्ड टर्म को मैं ए आर स्क्वायर लूंगा, फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब लूंगा, तो वही चीज मैंने की है। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ तभी हो पाएगा जब क्यू और पी की वैल्यू आएगी, तभी ये निकल पाएगा हमारा। तो कोशिश करते हैं हम लोग। अब मैं इसको और इसको उठा लेता हूं, तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी ए आर अपॉन, इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं। सी की जगह में क्या लिखता हूं, ए आर स्क्वायर प्लस बी की जगह में ए आर क्यूब लिख देता हूं अपॉन 3/12 इक्वल टू 3/12। अब यहां से आप क्या काम करिए, ए कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर हो जाएगा, और यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 प्लस आर इक्वल टू 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब मैं आपको केस 1 वी टेक आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 लिया मैंने, तो आर अगर 2 होगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस बी क्या है हमारा ए आर है इक्वल टू 3, आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2a प्लस a क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 3, यानी यहां से क्या आ जाएगा a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां से हम लोग a b c d की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी a r, तो आपकी b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू तो 1 है, r की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो आपकी P की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम, अब C क्या होगा, C होगा आपका ए आर स्क्वायर, तो C A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 2, तो 4 आ जाएगा, ये आपका हो गया C, ठीक है। अब D की वैल्यू निकाल लेते हैं, D क्या होगा ए आर क्यूब, तो A तो 1 है हमारा, R 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब Q की वैल्यू क्या आ जाएगी सी डी, C इंटू डी, 8 4 32, Q की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब हमसे क्या कह रहा है Q प्लस P कर देते हैं। नाउ Q प्लस P अपॉन Q माइनस P को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Q क्या है हमारा 32 प्लस P क्या है 2, 32 माइनस का 2, ये कितना आ गया 34 अपॉन ये कितना आ गया 30, तो किसको किससे कैंसिल कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, 2 17 और 2 का 15, 17/15 हमारा आ गया। अब बिल्कुल यही काम
बिल्कुल सेम यही काम केस 2 करना है। वी टेक आर इक्वल टू -2, यहां पर बिल्कुल सेम, जहां पे आपने आर की जगह 2 रखा है वहां पर आर की जगह -2 रखेंगे और बिल्कुल यही काम करेंगे और फिर उस वाले रेशियो को भी चेक कर लेंगे कि q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी आपका 17/15 आएगा। ये आपको जो काम आपने केस 1 में किया है वही काम आप आर इक्वल टू -2 के साथ करेंगे और आपका फिर से 17/15 आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AB एक ही है आपकी, B S1 S2 S3 सम को दिखा रहा है। ये n टर्मों का सम है, ये 2n टर्मों का सम है, ये 3n टर्मों का सम है, टर्म्स का सम है, आपको शो करना है ये। तो कोई बात नहीं, मैं पहले S1 निकाल लेता हूं। आंसर 3, S1 क्या होगा, n/2, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया S1। S2 क्या हो जाएगा, 2n/2 2a प्लस 2n-1 डी और S3 क्या हो जाएगा, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब ऐसा करते हैं बच्चों, मैं इसको लेके चलता हूं, ठीक है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड और प्रूव करता हूं S3 आ जाए किसी तरीके से। तो मैं लेके चलता हूं राइट हैंड साइड को, 3s2 माइनस S1। S2 क्या है मेरा, ये है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर S2 क्या हो जाएगा मेरा, n 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये हमारा हो गया क्या, S2। अब ऐसा करो, इसको ऐसे कर ली ब्रैकेट में लिख लो, माइनस S1 लिख लेता हूं। S1 क्या होगा हमारा, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको ठीक से लिखा था, ये आपका S1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा बच्चों ठीक से लिखता हूं, तब आएगा हमारा आंसर। तो ये पहले लिखो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2an प्लस का ये आपका dn हो गया, 2dn² माइनस का, ठीक है, dn, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है इधर आ जाओ, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का an और फिर ये आपका आ जाएगा, इधर लिख लेता हूं मैं, माइनस का n-1 dn अपॉन 2, ये आ रहा है मेरा। अब सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों तभी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखते हैं करके, 2an और an ये सिंपल कर लो, ये एक an आ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, रुको, अब पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तब आएगा बच्चों। क्योंकि यहां पर लिखो, मल्टीप्लाई करो, माइनस का ये आपका हो जाएगा dn²/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपका dn/2, अब यहां पर 2 है और यहां माइनस का 1/2 है, तो ये आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3/2 dn²। अब यहां आ जाएंगे, यहां पे माइनस का 1 है और यहां माइनस का हाफ आ जाएगा ये, ठीक है। अब कोशिश किया जाए बच्चों, मुझे क्या प्रूव करना है, S3 3n/2 लेके आना है मुझे, आ जाएगा मेरा, चिंता मत करो। अब यहां से 2 एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2an प्लस का 2dn² माइनस का, ठीक है, dn आ जाएगा। अब S3 लेके आना है, तो मेरा यहां से n कॉमन ले लो, ठीक है। तो n कॉमन लो तो यहाँ 2a आ जाएगा प्लस का, यहां से आप क्या काम करो, d कॉमन ले लो, n तो कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा आपका, n बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3n-1। अब ये क्या हो गया आपका, S3 हो गया, 3n/2, ठीक है। ये पूरा आपका क्या आ रहा है, ये आपका S3 आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये पूरा आपका आ रहा है S3, ठीक है। तो आपका प्रूफ हो गया। आप इसको लेके चले थे, आप S3
आप किसको लेके चले थे, 3s2 माइनस s1 को लेके चले थे और आपने क्या प्रूव कर दिया, s3 के इक्वल प्रूव कर दिया, आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यानी आंसर 7, इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x plus f within bracket x plus y equal to fx dot fy for all x y belongs to natural number such that f1 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, गिवन है f1 की वैल्यू इक्वल टू 3। तो एंड आपको क्या प्रूफ करना है, सॉरी ये आपको दे रखा है और आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो यानी आपको क्या चीज गिवन है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 fn इक्वल टू 120, ये आपको दे रखा है, ये सब चीजें आपको गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए, f1 की वैल्यू तो मुझको पता है, अब मुझे चाहिए f2 f3 fn, इन सब की वैल्यू चाहिए, तब मेरा आ पाएगा। तो नाउ वी विल इवेल्युएट f2। f2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक x की जगह 1 ले लेते हैं, y की जगह 1 ले लेते हैं। तो fx प्लस y इक्वल टू fx डॉट fy है। तो ऐसा करते हैं, यहां पर भी 1 ले लेते हैं, यहां पर भी 1 ले लेते हैं, तो ये आपका 1 और 1 आ जाएगा। तो ये आपका f2 हो गया। f1 की वैल्यू मुझको मालूम है 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क्या काम कर गया। नेक्स्ट वी टेक x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, f2 प्लस 1 इक्वल टू f2 प्लस डॉट f1, ये आ जाएगा आपका f3। f2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3, f1 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा f2 की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर है, सॉरी 3 स्क्वायर है, तो ये 3 क्यूब आ जाएगा बच्चों। अब आपको एक क्या कहते हैं रीजनिंग पकड़ में आ रही है कि अगर 1 है तो 3 की पावर 1 आ रहा है, 2 है तो 3 स्क्वायर आ रहा है, 3 है तो 3 क्यूब आ रहा है, तो यानी इसकी रीजनिंग समझ में आ गई हमको। 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश 3 की पावर n इक्वल टू 120। ये जीपी है आपकी, जीपी का n टर्म का सम लगा दीजिए, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 2 आ जाएगा, ये आपका 240 हो गया बाई 3, ये आपका 80 हो गया, 3 ये प्लस 1 हो गया इधर, 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4 यानी n इक्वल टू 4। यानी कितने टर्म का सम होगा 120 आपका, यहाँ आपका 4 टर्म का सम होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर n माइनस 1 ए आर की पावर m डैश डैश डैश, यहां पर तो आपको कितना हो गया, हमको क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको 2 की पावर n हो गया, इसके एक पहले का ए आर की पावर 2n माइनस 1 हो गया। तो ये आपका यहां तक आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि यहां से 1 से लेकर के 2n माइनस 1 तक तो आपका क्या हो गया, ये आपका ऑड नंबर है, और एक ये टर्म तो ये आपका 2n हो गया। ये कुल मिलाकर इसमें कितने हो गए, अबव प्रोग्रेशन हैज 2n इवन टर्म्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ये मैंने इसको एक प्रोग्रेशन को मैंने ये एज्यूम कर लिया, यहां से ये आया, फिर डैश 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 ये आया, ठीक है। अब a GP consists of an even number of terms with the sum of all the terms, अगर मैं सबका सम करता हूं इन सबका, तो इन सबका सम तो मुझे मालूम है, सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a r टू दी पावर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे -1 अपॉन r माइनस 1, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है एक ऑड प्लेस पे, इसका सम वी फाइंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ए है, ए आर स्क्वायर है, ठीक है, सम पे देखना है बेटा। अब हमें देखना है सम पर, सम प्लेसेस पर। तो यहां पर क्या आ रहा है आपका, ये ऑड है प्लेस,
सम ऑफ वी फाइंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस, 1 नंबर 3 नंबर, ठीक है, इस तरीके से हमारा आ रहा है। तो यानी कि इसका एक पहले क्या होगा, जब 2n है ये तो आपका, इसके एक पहले में क्या होगा, ए आर टू दी पावर 2n माइनस 2 होगा बच्चों, ठीक है। तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, यहां क्या आएगा, ए आर क्यूब तो होगा नहीं, ए आर की पावर 5 होगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक में जो है यानी यहां तक आएगा बच्चों, ये वाला टर्म तक आएगा आपका। अब कुछ बच्चे के सर आपने ये क्यों नहीं लिया, अरे भाई देखो 1 से 20 तक के अगर नंबर लिखे हुए हैं तो 20वां नंबर तो आपका इवन प्लेस पे आएगा ना, तो 19वां ही नंबर तो ऑड प्लेस पे आएगा, तो ये वाला होगा आपका। अब वो कह रहा है इसका निकाल लो आंसर, तो निकाल लेते हैं। इसका सम क्या होगा, अब सुनो, कुल मिला के कितने 2n है, तो अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इस पूरे में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n होंगे, आधे होंगे, n हाफ हो जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, इसका सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, आप इसको SN भी बोल सकते हो, यहां लिख दो ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, ए आर क्या है, आर आप देखो आर स्क्वायर आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आएगा इसमें, तो आर स्क्वायर कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, -1 अपॉन आर स्क्वायर -1, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो है इसका सम a r टू द पावर 2n -1 अपॉन r -1 इक्वल टू 5 टाइम्स दिस टाइप ऑफ सम, ठीक है। ये r प्लस 1 r माइनस 1, ये तो कैंसिल कर दो इससे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, r टू दी पावर 2n माइनस 1 यहां पर भी है और यहां पर भी ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, 1 इक्वल टू 1, r प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी r इक्वल टू 4।